बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। विस्तार असीम का ये निरंकार प्रभु परमात्मा बटे हुए नहीं हैं। ये सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा हैं। हमें लिखे को पढ़ने की और पढ़ के समझने की आवश्यकता है जीवन में। संपूर्ण अवतार वाणी जी समस्त शास्त्रों का लिखे हुए का सार है जो हमारे सतगुरु बाबा अवतार जी ने हमें दिया। दासी ने जब संपूर्ण अवतार वाणी जी का स्वयं अध्ययन किया तो वास्तव में ही सभी तो सत्य लिखा हुआ है, सार समझ में आ रहा है शास्त्रों का। शास्त्रों में भी तो यही समझाया जा रहा है कि परमात्मा निराकार है, सन्यास मन से लेना है। हमारी जाति पाति का कोई चिन्ह हमें परमात्मा ने देकर नहीं भेजा। हम सभी को एक सा ही बनाया है, 5 तत्व हैं और 6ठी आत्मा है। जिसने प्रभु परमात्मा निराकार दातार के लिए जिज्ञासा दिखाई, उसको परमात्मा का बोध हो गया, वही आत्मा योग में पहुंच पाई है। हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार, हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ निरंकार के लिए होने चाहिए। निरंकारी होना भी कोई सरनेम नहीं है। जो सतगुरु जी हमें समझाना चाह रहे हैं, क्या उससे हम ऊपर उठे हैं? हम परम लक्ष्य को जानकर, अपने निज स्वरूप को पहचानकर, आवागमन मिटाकर, मुक्ति जीते जी पाकर, तब जो अपने जीवन में हम सेवा भाव से श्रद्धापूर्वक कर्म करेंगे, वही संस्कार सर्वोत्तम होंगे। सूरज परमात्मा से ये नहीं कह रहा है कि मैं रोशनी ब्राह्मण को दूंगा, क्षत्रिय को दूंगा, अन्य को नहीं दूंगा। प्रभु की पूरी ही खलकत जो प्राकृतिक के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, हम देख रहे हैं, चाहे वह सब्जियों के रूप में है, फलों के रूप में है, चांद के रूप में है, नदियों के रूप में है, वह अपनी सेवाएं निष्काम भाव से अपने संस्कारों को निभा रही हैं। पर यह मानव में दुर्व्यवहार है और इस बात को हम जाति पाति में ही नहीं बांटे, इसको हम धन से भी जोड़कर चलें। आज ये भी बहुत व्यवहार देखने में आ रहा है कि मेरी व्यवस्थाएं पूरी हैं, मेरा खर्चा पूरा है, मैं बचा भी रहा हूँ, मैं धन दौलत जोड़ भी रहा हूँ, जमीन जायदाद भी खरीद रहा हूँ। तो उस समय को भी याद रखें, उन वचनों को भी याद रखें जीवन में कि मुझे भी कोई भेदभाव नहीं करना है। हर प्रकार का भेदभाव यहाँ पर मिटाया जा रहा है। सिर्फ किसी एक विशेष को ही कह कर हम अपना अर्थ जीवन में व्याख्या देकर ये ना लगा लें कि इन्हें ही कहा जा रहा है। समझाया चारों वर्णों को जा रहा है, चारों धर्मों को समझाया जा रहा है, शाखाओं को समझाया जा रहा है जो अंदर हैं। धर्मों का नाम लेकर आपस में भिड़ रही हैं, लड़ रही हैं। ये विस्तार, ये असीम परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के बाद
किसी की एक की ही विशेष सेवाएं नहीं बनती हैं, सबकी सेवाएं बनती हैं। सभी अपने आप में सेवादार बने। समालका में जाकर भक्ति भाव से इस मन को साफ करें। आईना हम रोज देख रहे हैं, आईने के सामने जाकर, शीशे के सामने जाकर हम अपना ध्यान बहुत रख रहे हैं कि यहाँ मेरे निशान लगा है, यहाँ से ऐसा हो रहा है। तो मन के आईने को भी तो देखूं मैं। यही समय है। साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी समालका में सबको दर्शन दे रही हैं, सब दुविधाएं मिटा रही हैं। हम नमस्कार की लाइनों में लगते हैं, दूध जलेबी की लाइनों में लगते हैं। हम पूछते हैं आगे वाला किस जाति का है, पीछे वाला किस जाति का है। हम सब भक्ति भाव से वहां पर पहुंचे हुए हैं और वास्तव में ही इस विशाल के, इस विराट के दर्शन कराकर, इनके एहसास में पहुंचाकर हमारी तो रूह धन्य हो गई। युगों युगों से प्यासी आत्मा आज दीदार कर रही है। हमारी हर पल ईद है, हर पल दिवाली है। हम कल समालका में पहुंचे तो बहन जी कह रही थी कि देखो दिवाली तो चली गई, पर माता जी के यहाँ तो आज भी दिवाली है, कितनी सजावट है। तो जो कार्तिक मास अब चल रहा है, हर पल मेरे जीवन में कार्तिक मास क्यों नहीं आ रहा है? हर पल ऐसा मेरे साथ समय व्यतीत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मैंने अपने जीवन में कलह कलेश बोए हुए हैं? डर लगता है वास्तव में सांपों से नहीं, सांप जैसी भावना लिए हुए इंसानों से। बैठे तो कीर्तन में हैं, पर किसी एक को केंद्र बना लिया है, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। निरंकार सबको देख रहा है, आपका ईश्वर आपको देख रहा है। जिस प्रकार आप आईने में अपने आप को सुधारते हैं, ऐसे ही कीर्तन में बैठ के, सत्संग में बैठ के, पूजा स्थल पे बैठ के, ध्यान में बैठ के अपने आप का सुधार करें। तभी इस विस्तार का, इस असीम का, जिससे पूरी सृष्टि भरी हुई है, हर जगह समाया हुआ है, आपको एक भय होगा, एक डर होगा कि परमात्मा हर पल देख रहे हैं। कैमरे की कैद में आते ही हम सब सावधान हो जाते हैं, पर निरंकार का एहसास नहीं है, अपने इष्ट का हमें एहसास नहीं है। ये मांगे ही नहीं हमारे जीवन में पूरी हो रही हैं कि हम किसी का दिल दुखा दें, किसी को हम बार बार, उसने आपकी सुनी है, वो उसका व्यवहार है, उसका संस्कार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हो गए, आप स्वच्छ हृदय वाले हो गए। आपके अंदर प्रभु विराजमान है। माता जी तो सबके लिए आ रही हैं, सभी को वचन अपने सुनाना चाह रही हैं, कर्ता भाव से नहीं, सेवादार भाव से, कि इन वचनों को समझ लो। शरीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सतगुरु जी का भी शरीर आता जाता रहता है, पर जो ब्रह्म ज्ञान की दात है वह तो युगों पुरानी है। बस हम विराट के, विशाल के साथ जुड़े हैं। हमारे हृदय में तंग दिली ना आए किसी भी तरह की, न तन की, न मन की, न धन की। हम पूर्ण होकर इस सफर को तय करें, कर्ता भाव से नहीं, सेवादार भाव से। मालिक दासी की भी ये सेवाएं माता जी आप जी तक समर्पित भाव से चरणों में पहुंच पाए। मालिक मुझे आप जी ने इस तू में बैठाया है, धन्यवाद है माता जी, धन्यवाद है। अब इस तू के अलावा यदि
कुछ और दिखता है तो वो जीवन नहीं है मालिक, वो जीवन नहीं है। धन्यवाद जी।